अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल। किसका है जी? नावल है हमारे पास उमैरा अहमद का हासिल, जो कि हम पहले भी पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। जी देखते हैं। मुझे अपने मज़हब से नफ़रत नहीं है, क्रिस्टीना ने हल्की आवाज़ में कहा था। फिर भी तुम अपना मज़हब छोड़ देना चाहती हो? वो इसका चेहरा देखने लगी थी। इसलिए छोड़ देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सच्चाई पा ली है। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे तो आज तक अपने मज़हब में कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। मुझे अगर कहीं सच्चाई नज़र आई है तो तुम्हारे मज़हब में। वो जैसे यकदम फट पड़ा था। बाज़ दफ़ा जो चीज़ आपको नज़र आती है वो फ़रेब होता है, नज़र का धोखा, और जब तक ये बात पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी देर कि ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे। मैं चाहती हूँ हदीद तुम्हारे साथ ये ना हो। हदीद ने इसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, मगर इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। वो बेयकीनी के आलम में इसे देखने लगा था। आखिर ये मेरी इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? इसने तरक्की से सोचा था। बाज़ार में आप जब भी जाते हैं वहाँ मिलने वाली सबसे अच्छी चीज़ ही खरीदना चाहते हैं, सबसे पसंदीदा चीज़ ही पाना चाहते हैं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें किसी बाज़ार में जाना नहीं पड़ा, मगर फिर भी तुम्हारे पास सबसे बेहतर चीज़ है। इस्लाम तुम्हारा मज़हब है, तुम्हारा दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पैगंबर, अल्लाह तुम्हारा रब अकेला वाहिद। और अब तुम बेहतरीन चीज़ छोड़कर। हदीद ने इसकी बात काट दी थी। क्रिस्टीना, मज़हब बाज़ार में रखी हुई कोई चीज़ नहीं होता। मज़हब सुकून देता है, इत्मीनान देता है। अगर कोई मज़हब ये चीज़ नहीं कर पाता तो इसे क्यों छोड़ा ना जाए, दूसरा मज़हब क्यों ना इख्तियार किया जाए। ये सारे मज़हब खुदा के बनाए हुए हैं, हर एक अल्लाह की तलाश ही करवाता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं मुस्लिम रहूं या क्रिश्चियन बन जाऊं या फिर कोई तीसरा मज़हब इख्तियार कर लूं? फ़र्क पड़ता है हदीद, बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम मोहम्मद को छोड़कर ईसा के पैरोकार बनना चाहते हो। तुम खुदा की वहदनियत को छोड़कर तुम ईसाइयत पर ईमान लाना चाहते हो। तुम हर चीज़ रिप्लेस करना चाहते हो, हर चीज़, पैगंबर, दीन, खुदा। तुम सब कुछ गलत करना चाहते हो, सब कुछ गलत कर रहे हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मोहम्मद का नाम नहीं लोगे तो ज़िंदा कैसे रहोगे? तुम इनके बारे में सोचोगे नहीं तो सांस कैसे लोगे? तुम इनके बारे में सोचोगे नहीं तो सांस कैसे लोगे? तुम इनकी जगह किसी दूसरे को कैसे दे दोगे? चर्च के ऊपर लगा हुआ वो क्रॉस नज़र आ रहा है तुम्हें पता है वो क्या जाहिर कर रहा है? अगली बार जब तुम अपने सीने पर क्रॉस बनाओगे तो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम अल्लाह का नाम ले रहे होगे, तुम उसको याद करोगे। नहीं हदीद, तुम जिसे याद करोगे वो खुदा नहीं होगा। खुदा तो वाहिद होता है, एक होता है, यकता होता है। क्रिस्टीना ने बुलंद आवाज़ में बात करते करते अपना हाथ उठाया था और हदीद के सीने पर होली क्रॉस बनाया था। तुम कहोगे फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली जानती है तुम क्या कर रहे हो? वो अभी खामोश होना नहीं चाहती थी, वो सब कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर इसे एकदम चुप होना पड़ा था। वो इसका चेहरा देखते देखते, इसकी बातें सुनते सुनते यकदम फूट फूट कर रोने लगा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए वो अपने घुटनों पर झुक गया था। तुम समझ नहीं सकते कि मैं किन हालात में हूँ, कोई नहीं समझ सकता। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ बातें कर सकते हो, सिर्फ कमेंट्स दे सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ नहीं। वो रोते हुए बुलंद आवाज़ में कह रहा था। इसने ज़िंदगी में किसी मर्द को रोते हुए नहीं देखा और इस तरह बच्चों की तरह बुलंद आवाज़ में रोना वो नहीं जानती थी। किसी रोते हुए को किस तरह चुप करवाया जाता है? अगर रोने वाला मर्द हो तो फिर किस तरह से इसे दिलासा दिया जाता है? वो बेबसी से इसे रोते, बिलखते और बोलते हुए देख रही थी। वो कह रही थी, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं मर सकता। ये सारे अल्फाज हदीद अपने बारे में बोल रहा था। एक सर्द लहर इसके वजूद से गुजर गई थी। क्रिस्टीना को कोई याद आया था। काश मैं तुम्हारे लिए ही होती, सिर्फ तुम्हारे लिए। किसी की आवाज़ इसके जहन में लहराई थी। वो बेख्तियार हदीद पर झुक गई थी और अब इस आवाज़ में इस चेहरे को याद नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं। हदीद प्लीज़ मत रो।
اس نے ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلا دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلانے لگی تھی کسی بچے کی طرح۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ روتا رہا تھا، بلک بلک کر، یوں جیسے وہ زندگی میں پہلی بار رو رہا تھا۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا تھا، پھر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو خشک کرنا چاہا تھا۔ ٹیشو گال پر لگتے ہی حدید نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا تھا۔ اسے نظریں ملائے بغیر اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ کرسٹینا نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی تھی تب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز میرے پاس رہو، میں اس وقت اکیلا رہنا نہیں چاہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ حدید نے اپنی گردن کو تھوڑا سا اس کی طرف موڑا تھا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کرسٹینا کے لیے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اسے نظر چراتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کرسٹینا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حدید، کیا تم مجھے بتاؤ گے تم کیوں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تھی۔ حدید نے ایک بار پھر چہرے کو موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، اپنی چادر کو اسے اپنے گرد کچھ اور لپیٹ لیا تھا۔ پھر اس نے حدید کے چہرے کو دیکھا تھا اور اس طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا، میں نے کبھی، وہ کہہ رہا تھا۔ مزید اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔